नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। क्या पाकिस्तान में हिंदुस्तान की तारीफ करने का मतलब है मौत मिलना? क्या पाकिस्तान का सच से सामना करने का मतलब होता है कि जान से जाना? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की तारीफ करने वाले और पाकिस्तान को उसकी स्याह हकीकत दिखाने वाले कई यूट्यूबर्स और पत्रकार कई दिनों से गायब हैं। पाकिस्तान के पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं का यही दावा है कि या तो इन्हें फांसी दे दी गई है या उनकी हत्या कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट बनाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और बैन हो गए हैं तमाम चैनल। 47 यूट्यूबर्स वो रडार पे आ गए हैं। यूट्यूबर्स तो पकड़े भी गए हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के पास हुनर बहुत ज्यादा, टैलेंट बहुत ज्यादा अगर है तो फिर नजर क्यों नहीं? हम हर बात इंडिया पे डाल देते हैं, मतलब अपनी पॉलिसीज को बेहतर। अच्छा चले, ये अफगानिस्तान में तो मान लिया एक मिनट के लिए इंडिया ताल्लुकात खराब कर रहा है। पाकिस्तान का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ रहा है। पाकिस्तान की कारस्तानी की एक और परत बेनकाब हो रही है। पाकिस्तान के अंदर का खेल अब चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि अब वो वहां के पत्रकारों की हत्या करने लगा है। ये हम नहीं, पाकिस्तान में मौजूद पत्रकार आशंका जता रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद पत्रकारों को जान का खतरा है। सबसे पहले आप सुनिए पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता और वहां के पत्रकार क्या कह रहे हैं। रहेंगे और लाहौर के जितने यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी मैं कहूंगी कि वहां उनको छोड़ा जाए। उनके लिए जो परेशानियां उनको दी जा रही हैं उससे मत डरिए। उनको उन बेचारों को बंद कर देने से, उनको हम लोगों को डरा धमका के चुप करा देने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। तो इनको इसको फेस करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करें कि हमें भी कोई कह सके कि हमारे यहाँ भी कश्मीर में कोई काम हुआ है। हमारे यहाँ तो कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। अब जरा पाकिस्तान के उन यूट्यूबर्स की फहरिस्त भी देख लीजिए जिनको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी या तो हत्या कर दी गई है या फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान की जनता की धड़कन कहे जाने वाले शोएब चौधरी और सना पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय से गायब हैं। इनको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है। हालांकि इंडिया डेली के प्राइम टाइम शो पूछता है इंडिया में जब इस पर सवाल किया गया तो सुनिए पाकिस्तान के पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता ने क्या कहा। उनकी जाने भी खतरे में। अभी 3 हफ्ते हो गए हैं। निमरा अहमद, शाइला खान, शोएब चौधरी और सना अमजद का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। कोई कहता है उनको उठा के ले गए हैं। कल ये खबर आई थी कि एनकाउंटर में शोएब चौधरी और सना अमजद को खुदा न खास्ता मार दिया गया है। अब जरा आप शोएब और सना के YouTube वीडियो का कंटेंट सुन लीजिए, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्यों पाकिस्तान पत्रकारों के पीछे पड़ा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। ईरान के साथ डायरेक्ट अगर पाइपलाइन का मुआहदा हो जाता है जी, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया को फायदा हो जाएगा। ये सब चीजें इंडिया की गवर्नमेंट समझती है। ये यूट्यूबर पाकिस्तान की पोल खोलते हैं, वहां की सच्चाई सामने लाते हैं। ये पत्रकार आवाम की आवाज इंडिया तक पहुंचाते हैं और यही बात पाकिस्तान को पसंद नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान ऐसे पत्रकारों की जान के पीछे पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आज चर्चा इसी को लेकर जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और इसके साथ साथ हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार अजहर खान भी जुड़ेंगे। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं यूट्यूबर्स को लेकर वो यही है कि आखिर कहां गए हैं ये लोग। और इसको लेकर AK सिवाच जी, आप क्या सोचते हैं, क्या ये पाकिस्तान की चाल हो सकती है? क्योंकि पोल खुल रही थी पाकिस्तान की, इसलिए इन यूट्यूबर्स को गायब कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। अब ये यूट्यूबर जो हैं ये रियलिटी चेक है,
ये जो असलियत है, जो लोग कह रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनके बारे में ये दिखाते हैं। और पाकिस्तान को ये पसंद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की असली पोल खुल जाती है, क्योंकि वहां पर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। आप जो चाहते हो वो नहीं बोल सकते। क्या कोई फौज के अगेंस्ट बोल सकता पाकिस्तान में? क्या कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकता है? मगर ये सच्चाई है, चाहे ये शोएब चौधरी है, निर्मा खान, अली रजा, शैला खान, ये करीब 15-20 दिन से ना इनका कोई यूट्यूब लिंक हुआ है, ना इन्होंने अपलोड किया है सोशल मीडिया पे। तो सब अटकलें लगा रहे हैं कि इनको या तो गायब किया गया है या इनके ऊपर प्रेशर डाला है। तो सच्चाई है, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। प्रॉब्लम पाकिस्तान के क्या है, वहां पर वही होता है जो पाकिस्तान की फौज चाहती है। देखो, अभी सब सोचते हैं कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट है जो कि अब PMLN की है, मगर वो सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान की असली गवर्नमेंट पाकिस्तान की आर्मी है, जो कि पहले डायरेक्ट रूल करती थी, अब उसको ट्रिक आ गई है। एक मुखड़ा रखते हैं जो कि एक सिविल गवर्नमेंट का, कहते हैं इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। वो कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो पाकिस्तान में असली पावर जो है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो रावलपिंडी से फ्लो करती है। तो ये DG ISPR के हिदायतों के कारण उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये जो यूट्यूबर हैं जो कि असलियत दिखा रहे हैं पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनको गायब किया जाए, इनको प्रेशर डाला जाए। तो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। असलियत दिखाने में इनको फायदा था, कम से कम वो इंप्रूव कर सकते थे, मगर पाकिस्तान तो इंप्रूव करने वाला नहीं। पाकिस्तान एक डबल चेहरा दिखाता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मापदंड है वही अलग है। आतंकवाद का कहता है हम विक्टिम हैं, तो ये आतंकवाद क्रिएट किसने किया था? वो कहते हैं हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी पाकिस्तान में, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप रखेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। और तो आज वो पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान वही आतंकवाद इनको डस रहा है, तो ये कह रहे हैं हम भी आतंकवाद के विक्टिम हैं। भाई, आतंकवाद क्रिएट किसने किया? और ये डिफरेंशिएट करते हैं गुड और बैड टेररिस्ट में। लश्कर तौबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादी जो भारत में भेजते हैं, उनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम स्ट्रगल करी है, उसको बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो सच्चाई है, पाकिस्तान कितना ही प्रेशर कर ले, ये जो यूट्यूब चैनल पे अगर ये लगाएगा तो सबके सामने ये दिख गया है वर्ल्ड में कि पाकिस्तान के अंदर एक शैम डेमोक्रेसी है, असली डेमोक्रेसी नहीं। पाकिस्तान में वही होता है जो पाकिस्तान की फौज चाहती है, और DG ISPR की रूल रेगुलेशन चलते हैं वहां पर, अनफॉर्चुनेटली। जी बिल्कुल। कटोच सर, आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह से यहाँ पर पत्रकारों के साथ होता रहा, क्योंकि जिस तरह से यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की पोल है वो सबके सामने ला रहे हैं, क्या चल रहा है देश में वो सबके सामने लाते हैं, पत्रकारों के साथ भी अगर यही होने लगा तो क्या माने? तो मीडिया तो है ही नहीं वहां पर फिर। धन्यवाद। देखिए जी, पाकिस्तान में जब प्रॉब्लम कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन एक चीज मैंने देखी है, उनका मीडिया जो है वो थोड़ा सा सख्त, वो स्ट्रांग था, और वो अपनी आवाजें आगे जहां तक उनकी कोशिश होती थी वो करता रहता था, बेशक जितने भी खतरे हों। अब मुझे लग रहा है स्थिति ऐसे आ गई है कि किसी तरह से ये जो इनका पाकिस्तान की सरकार जो है, खास करके उनकी मिलिट्री जो है, मुझे लगता है वो घबराई हुई है। उसके पास टेंशन बहुत ज़्यादा है। एक तो अफगानिस्तान की तरफ से उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, इंटरनली बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम चल रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो वो एक तरह से पूरी तरह से प्रॉब्लम्स के साथ घेरी हुई है, और इस घबराहट में वो नहीं चाहती कि कोई भी किसी प्रकार कभी मीडिया का रिपोर्ट फौज के और पाकिस्तान के विरुद्ध चला जाए या पॉलिटिकल पार्टीज के विरुद्ध चला जाए। ये उनके दिल में बहुत डर है, क्योंकि पहले से ही स्थिति खराब है। ये न्यूज़पेपर्स को जो रिपोर्टर्स हैं, मैं कई रिपोर्टर्स से मिला हूं जो पाकिस्तान के हैं, जिनके ऊपर इस प्रकार के मुकदमे लगाए गए थे, जिनको जहर दिया गया था, जिनको मारने की कोशिश की गई थी, मैं उनसे मिला हूं। तो ये उनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ यूट्यूबर्स के पीछे पड़े हैं ये। और यूट्यूबर्स के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा मीडियम बन गया है कि जो यूथ है वो ज़्यादा करके अभी यूट्यूब देखता है, ये छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं, और वहां पर इनको ये लग रहा है कि जो एक तरफ से जो पब्लिक का प्रेशर है वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। ये इनकी कोशिश है अभी इस प्रेशर को दबाने की, और मुझे तो कोई शक नहीं है, ये जो बच्चे इन्होंने कैद कर लिए हैं 25-30 साल के होंगे ये,
ये जिंदा वापस नहीं आएंगे। ये इनको कहीं ना कहीं खत्म करके दबा दिया गया है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है पाकिस्तान की सेना की तरफ से और इनको मार दिया गया है। जी, मतलब ये पूरी संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है कि इनको खत्म कर दिया गया है। सिवाज सर, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम देखते हैं जो यूट्यूब है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एक बड़ा माध्यम है कि अगर हम मीडिया की भी चलिए बात करते हैं तो वो पाकिस्तान तक ही सीमित हो सकता है, लेकिन जो यूट्यूब है वो तकरीबन कई देशों में जाता है। ये मानिए कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है एक तरह से अपनी बातों को आगे रखने का, तो ये वजह एक बड़ी वजह हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में कोई और भी यूट्यूबर अगर यही काम करेगा, जनता के मुद्दों को उठाएगा, तो उसका भी यही अंजाम होगा। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं। सच्चाई ये है कि ये जो यूट्यूबर दिखा रहे थे असलियत, अगर आप सोशल मीडिया में देखें जो यूथ है वो कनेक्ट करता है। तो यूथ है वो देखता है कि कैसे पाकिस्तान का फौज और या पाकिस्तान की गवर्नमेंट बता रही है और असलियत में क्या है। तो वो डरते नहीं, वो जो हैं असलियत बताते हैं और वो पोल खुल जाती है पाकिस्तान की। ये बिल्कुल कटोच साहब बता रहे थे जैसे आज उनकी हालात बलूचिस्तान के अंदर है, या आपका जो पाकिस्तान और तालिबान के साथ मुठभेड़ हो रखी है बॉर्डर पे, उसकी जब उन्होंने असलियत बताई कि किस प्रकार से उनकी पोस्टों को कब्जा कर लिया तालिबान ने, लड़ाकुओं ने कम से कम 8 से 10 फौजियों को मार दिया, ये पाकिस्तान की फौज सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की फौज ये सुनने को तैयार नहीं है कि एक पीओजे के अंदर तूफान उठा हुआ है, लोग सड़कों पे आए हैं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग और पाकिस्तान वाला पुंछ, वो चक्का जाम, शटर डाउन, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे दिखा रहे हैं, क्योंकि असलियत को फेस नहीं करना चाहता पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी। और सच्चाई ये भी है कि ये यूट्यूबर इतने पॉपुलर हो गए हैं, शोएब चौधरी और ये सलाह खान वगैरह, कि इनका जो दायरा पाकिस्तान ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, भारत में बहुत जोरों से देखा जाता है। और जिससे ये इंटरेक्ट करते हैं यूथ से, वो भी असलियत बताते हैं। तो इसका मतलब उनको असली चेहरा दिख रहा पाकिस्तान का कि ये झूठ बोलता रहा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फौज, कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है, भारत की कंडीशन अच्छी नहीं है, पीओजे के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन है। वो उनको दिखा रहे शीशा कि आप देखें, आप तो बोलते हैं कि भारत के अंदर ये प्रॉब्लम है, भारत का तो जम्मू और कश्मीर कहां से कहां निकल गया, वहां तो टनल पे टनल बनती जा रही है, वहां पर तो हर जगह इलेक्शन हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, और वहां पर अमन और शांति है, और हमारा यहाँ क्या हो रहा है। तो जब ये दिखाते हैं पाकिस्तान की फौज को लगता है ये गड़बड़ हो जाएगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट लगता है उनकी जो झूठ की पोटली थी वो खुल जाएगी, तो इसलिए इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है। और ये दुख की बात है, सच्चाई ये है अगर ये लगाते हैं इन मीडिया पे या आपके यूट्यूबर पे, सच्चाई छुपने से नहीं छुपेगी, कभी न कभी निकलेगी। और इनका जो जुडिशरी है वो भी अनफॉर्चुनेटली एक प्रकार से इन्फ्लुएंस हो जाता प्रेशर में। अब देखें कि अल कतारी केस के अंदर अभी इमरान खान को 14 साल सजा सुना दी है, और उसकी जो बुशरा बीबी को 7 साल। पहले उन्होंने पीएमएलएन का जो नवाज शरीफ था उसके अगेंस्ट इतने केस लगाए, और उसके बाद वो नवाज शरीफ लंदन चले गए, अब पीएमएलएन दोबारा आई तो सारे केस माफ हो गए। आज इमरान खान के ऊपर 100 से ज्यादा केस हैं, कल को कहीं वो दोबारा गवर्नमेंट में आएंगे सारे केस निकल जाएंगे। तो जुडिशरी भी एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ये दुख की बात है। अगर कोई डेमोक्रेसी को चलना है तो उसका मीडिया फ्री होना पड़ेगा, उसके यूट्यूबर पे प्रेशर नहीं डाल सकते, उसकी जुडिशरी पे प्रेशर नहीं डाल सकते। मगर अनफॉर्चुनेटली सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो एक शैम डेमोक्रेसी है, वो असलियत डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहां असली पावर जो है पाकिस्तान की आर्मी है, ना कि पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। और ये देखिए कटोच सर, अक्सर ये भी देखा गया कि पाकिस्तान का जो आवाम है वो बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठाता है। जिस तरह से बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं वहां लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं अपने हकों के लिए, लेकिन यहाँ पर इतनी तादाद में लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को ये डर है कि उनका तख्ता पलट हो जाएगा अगर ये यूट्यूबर्स अपनी बात को लोगों के बीच पहुंचाएंगे, यूथ को जगाएंगे, तो एक बड़ा गंभीर संकट हो सकता है पाकिस्तान के सामने। सर अनम्यूट कर लीजिए कटोच सर। हाँ, अभी सुनाई देता है? अच्छा, नहीं, जनरल समाज ने अभी दो जो बातें की उन पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में और उनके मीडिया के बारे में। जुडिशरी तो मैंने देखा है कई सालों से वो बिक चुकी है। जुडिशरी वही कहेगी जो पाकिस्तान सेना बात करेगा, और उसके आगे वो बात नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, पाकिस्तान का जो मीडिया है
वो बहुत आज़ाद है और उनके मीडिया में इतनी हिम्मत है, वो अपनी बातें करते हैं। इस चीज़ का इनको अभी पाकिस्तान की मिलिट्री को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया, कुछ चैनल्स हैं जो खैर सरकारी बातें करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा करके जो मीडिया है वो फ्री है, आज़ाद है और वो अपनी बात खुल के करता है, खास करके सोशल मीडिया। इसीलिए ये जो दबाव जो पड़ रहा है, ये पूरे के पूरे तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर दबाव डालेंगे। जब ये पॉपुलर लोग अगर ये जेल में जा रहे हैं या इनको मार दे रहे हैं, तो ये एक तरफ से ये एक चेतावनी है बाकियों को कि आप या तो अपना मुंह बंद रखो या तुम्हारी भी यही हालत हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो यंग जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, ये यूट्यूबर जो हैं, ये किसी भी हालत में अपनी हिम्मत नहीं खोने वाले हैं। ये 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग को इन्होंने मार दिया है और 4, 5, 6 लोग और फिर से खड़े हो जाएंगे। ये उनका मीडिया हमेशा अपनी बात करता रह रहा है। ये मैंने 1971 की लड़ाई में देखा, कारगिल के युद्ध के दौरान देखा और अभी तक भी मैं देख रहा हूँ। ये मीडिया, इसीलिए वो मीडिया के पीछे भी पड़े हैं। और यूट्यूबर्स, क्योंकि जैसे जनरल साहब ने बताया, यूथ जो है वो ज़्यादा करके अभी ये छोटे छोटे स्निपेट्स सोशल मीडिया में, यूट्यूब में देख रहा है, तो उनके पीछे पूरी तरह से ये लगे हैं। और ये इनका दोनों के बीच में जो झड़प है ये काफ़ी दिनों तक चलता जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया जो है वो अपनी बात फिर भी अपने पब्लिक के सामने रखने में वो घबराएगा नहीं और वो अपनी बात खुल के ही रहेगा। जी सिवाज सर, आपको क्या लगता है, क्या कुछ इसका परिणाम होगा अगर इस तरह से यूट्यूबर्स गायब हुए हैं, तो बाकी यूट्यूबर्स में आप किस तरह से देखते हैं? क्या उनमें डर का माहौल होगा या फिर और ज्यादा हिम्मत बढ़ेगी? हाँ देखो गीतू, ये तो सच्चाई है, पाकिस्तान में डर का माहौल तो पैदा होगा, क्योंकि मगर वो टेम्परेरी होगा। आप दबा नहीं सकते मीडिया को, आप यूट्यूब चैनल जो ट्यूब है ऑपरेटर, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये अकेले नहीं है, इनके साथ अवाम खड़ा है। जब ये सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, जब ये बातचीत करते हैं यूथ से, तो ये तो क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर तो यूथ दे रहा है, वो यूथ कह रहा है। ये एक प्रकार से जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, इसको समझना चाहिए पाकिस्तान की फौज को। जिस दिन आपने एक प्रकार से मीडिया को या ये यूट्यूबर्स को ब्लैकआउट कर दिया, वो कहते हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्टिंग भी है, वो बेटर है इससे कि आप ब्लैकआउट कर दो, क्योंकि जब आपका नाता टूट जाता है अपनी पब्लिक से, जब आप मीडिया के ऊपर या यूट्यूबर पे आप प्रेशर डालोगे, तो मुझे लगता है ये टेम्परेरी तो डर सकते हैं, मगर अभी 4, 5 या 10 को आप यूट्यूबर्स को गायब करोगे, आगे 50 खड़े हो जाएंगे। ये सच्चाई है, ये डरने वाले नहीं है, हिम्मत वाले हैं। और सच्चाई ये है कि जो आज का सोशल मीडिया पाकिस्तान में, इसको हमें दाग देनी पड़ेगी। जो यूथ है वो खुल के बोलता है, वो साफ बोलता है। जब किसी ने पूछा एक यूट्यूबर ने कि ये जो भारत ने अभी जो सोनाबाग में टनल बनानी, जोजिला टनल होगी, तो उन्होंने कहा कि काश हमारे पास भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा लीडर होता, पाकिस्तान में भी बनता। तो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, वो कंपैरिजन कर रहे हैं, इनको पॉजिटिव लेना चाहिए, मगर वो ले नहीं रहे, वो डर जाते हैं। वो लगते हैं कि हमारी पोल खोल दी, पता है हर जगह ही मार पड़ रही है, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रहा है, चाहे वो टीटीपी के अगेंस्ट हो रहा है, चाहे वो जो पीओजे के में, ये जो है असलियत को फेस करने को तैयार नहीं है। और ये आईएसपीआर जो है आर्मी वाला, इसने एक कर्नल और ब्रिगेडियर भी नियुक्त कर लिए हैं। इनको जो भी यूट्यूबर्स हैं, बाहर भी हैं सोशल मीडिया पे, उनको टारगेट करेंगे। देखो, छुपाने से सच्चाई नहीं छुपेगी, दबाने से नहीं दबेगी, ये उभरेगी। तो ये सोचना कि 5-7 ही यूट्यूबर को डरा के धमका के गायब करके ये यूट्यूबर का मनोबल तोड़ देंगे, मुझे लगता है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल होगी। आज 5 है, कल 50 होंगे, क्योंकि अवाम के अंदर तूफान आ रहा है। अवाम क्वेश्चन पूछ रहा पाकिस्तान में, ये क्योंकि आज उनकी इकोनॉमी क्यों गिरी है? क्योंकि इकोनॉमी गिरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कारण। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो चलाती है वहां पर बिजनेस। जो फौजी फाउंडेशन है $62 बिलियन का, जो सीमेंट से लेके कोलगेट और टूथपेस्ट से लेके आपकी सभी चीजें बनाता, या रियल एस्टेट से लेके बैंक, और बैंक के दायरे में नहीं आता, तो फिर इकोनॉमी क्या करेगी? इकोनॉमी तो ठप बैठेगा। तो ये आपके यूट्यूबर पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप एक्शन लें। तो सच्चाई ये है, मुझे नहीं लगता 5-10 आप यूट्यूबर्स को गायब कर देते हो या उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हो तो बात समझ जाएगी। आज 5 हैं, कल 50 उभरेंगे।
ये प्रेस दबने वाली नहीं। आज अवाम जो पाकिस्तान का वो जागरूक है, उसको पता लगता है अब झूठ नहीं सहन करेंगे, उनको असलियत पता है। आज उनकी इकोनॉमी इतनी डगमगा गई है कि उनके पास 15 दिन से ज्यादा रिजर्व नहीं है और उनका इंपोर्ट जो है बढ़ता जा रहा है। एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप पड़ी है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे। सुजुकी जैसे, टोयोटा जैसी जो इंडस्ट्री थी वो छोड़ के भागी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, बिजली पानी आ नहीं रहा। वहां पर दरों जो इन्फ्लेशन है वो डबल फिगर में पहुंचा हुआ। पाकिस्तान में रुपी जो है 77% गिर गया एक साल के अंदर। आज 300 रुपए पाकिस्तान का रुपी $1 के बराबर है। तो यह सच्चाई है। अब पाकिस्तान का अवाम जागरूक है, वो देखना चाहता है, वो असलियत सुनना चाहता है। और ये यूट्यूबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे वो अपनी असलियत बता सकते हैं। मगर ये पोल खोलते हैं, ये जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पोल खोल रहे हैं, इसलिए शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लग रहा। जी बिल्कुल, और ये बड़ी वजह हो सकती है कटोच सर, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं अब से कुछ दिनों पहले बहुत सारी रील्स वायरल हो रही है जिनमें भारत की तारीफ हो रही है। चाहे सीएम योगी की अगर बात कर ले, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात कर ले, उनको लेकर अब तारीफ होने लगी है पाकिस्तान में। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान को ये बात चुभ रही है, क्योंकि उनकी नजरों में भारत से बड़ा दुश्मन नहीं है कोई। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब आप पाकिस्तान मिलिट्री की बात करते हो या उनकी ये जो अभी नवाज शरीफ की, ये शरीफ की, शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं या भुट्टोस की, ये हमेशा भारत से चिढ़ते रहे हैं और बहुत कोशिश की है इन्होंने। बेसिक डिफरेंस जो है, जो मैं बार बार कहता हूँ, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस 1947 में शुरू हुआ है और पाकिस्तान बन गया है जो भारत नहीं है। तो इट इज द एंटी, जैसे कहते हैं, जो भारत का ऑपोजिट है वो पाकिस्तान बन गया है। किसी भी हालत में पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कोई भी अच्छी बात भारत के बारे में सुनने नहीं चाहती। और अगर किसी तरह से पॉलिटिकली क्लोज भी हो जाएंगे तो मिलिट्री उसको क्लोज कभी नहीं होने देगा। आपने देखा होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार, पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उन्होंने भी कोशिश की नजदीक आने की। और जैसे ही वो कोशिश की, आपने देखा पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया, किस प्रकार से उग्रवाद का हमला शुरू करवा दिया। और जो भी वो जो कोशिश करने की कोशिश की थी वो सब खत्म हो गई। आप देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान की एक बार किसी ना किसी कारण दोस्ती हो गई तो पाकिस्तान की आवाम पूछेगी अपने फौज को, आपकी जरूरत हमको नहीं है जी। ये उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि हम रेलेवेंट कैसे रहेंगे अपने ही देश में, तो पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में तभी रेलेवेंट रह सकती है जब भारत उनका दुश्मन है। और वो इस बात को आगे हमेशा करते रहेंगे। इसीलिए उनको जो खतरा है ये यूट्यूबर से मैं समझता हूं, जो बाकी जो प्रेस मीडिया है, जैसे मीडिया होते, ये न्यूज़पेपर्स हैं, चैनल्स हैं, इनसे भी खतरा है। लेकिन यूट्यूब का जो खतरा है ये खतरा बड़ा है, ये खतरा बड़ा है सोशल मीडिया का। आज एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। शिवाजी आपसे, सर ठीक है सर, शिवाजी आपका आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी सर। हाँ बिल्कुल, देखो यूट्यूबर्स का प्लेटफॉर्म इतना है कि इसको देखने वाले पूरे वर्ल्ड के अंदर है। जो हिंदी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग है, ये पूरे वर्ल्ड में जो फैले वो सुनते हैं और उसका इंस्टेंट इफेक्ट होता है और असलियत आती है। और जैसे बात कर रहे थे कटोच साहब, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने एक ऐसा माहौल पैदा किया पाकिस्तान में कि अगर पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग नहीं होगी तो भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। और इसी के कारण देखो, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1/8 है, पाकिस्तान का साइज 1/7 है, पाकिस्तान की इकोनॉमी 1/80 है, मगर पाकिस्तान की फौज 80% है। इतनी छोटे देश में इतनी बड़ी आर्मी क्या है, उसका वजूद ही एंटी इंडिया है। अब वो दिखाना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग नहीं हुई तो भारत उस पर हमला कर देगा। बिल्कुल, और शायद ये जो छवि है भारत की जो कि पाकिस्तान आर्मी ने बनाई है वो धीरे धीरे धूमिल हो रही है इन यूट्यूबर्स की वजह से। और यही वजह है कि जिसके चलते यूट्यूबर्स गायब हो रहे हैं।